हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास में से आज पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले बता दूं दोस्तों, 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो का लिंक इस नीचे दिया हुआ है, वहाँ आसानी से आप जाके देख सकते हैं। बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सभी क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में जो पूछा गया है, बीपीएससी एंड टीचर, बीपीएससी टीचर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन का यह PYQ रहने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो में हम यहाँ इसके पहले रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड तक हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं कि खिलाफत आंदोलन के बाद आने वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया हम उसको देखने वाले हैं। इसके अलग अलग चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, बता दूं दोस्तों, हम इसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सीखने का मौका मिलता है। इस वीडियो हम दोस्तों 20 से 25 मिनट का ये वीडियो रहने वाले हैं, और जिसमें हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे और सब अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो बताओ दोस्तों, एक बार जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं देरी न करते हुए क्वेश्चन के ऊपर। खिलाफत आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, PYQ है, सभी देख लेते हैं। कि बोला गया जा रहा है क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह क्वेश्चन जो 48वें और 52वें बीपीएससी में यह पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीयों मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता से एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों के पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो यह किसने देखा है? महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो यह हो जाएगा इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में इसे प्रयागराज के नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1921 ईस्वी का मोपला आंदोलन शाखा थी किसका? तो यह खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी कि मोपला विद्रोह। तो यह दोस्तों इतना क्वेश्चन, जैसे कि आप देखें कि 5 से 6 क्वेश्चन जो खिलाफत आंदोलन से पूछा गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बराबर प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। चलते हैं अगले चैप्टर के नाम है दोस्तों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बने हम इसको देख लेते हैं। कह रहा कि इसमें क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन ने किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर 1920 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर 1920 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल सात्विक कीर्तियान 1920 के असहयोग आंदोलन की सक्रिय थे? तो इसका राइट आंसर होगा छपरा से राहुल कीर्तियान थे। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, कह रहा है कि फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौरी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में से था? यह उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। अगर जगह पूछा जाए तो गोरखपुर हो, इसका गोरखपुर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिया गया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? तो यह हो जाएगा चौरा चौरी कांड जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो यह घटना था नडियाड की सत्याग्रह और जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो ऐसा कहा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि
असहयोग आंदोलन का स्थगन संबंधित घटनाओं को सही क्रम बताना है कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, इसके सही क्रम क्या हुआ। तो पहला हो जाएगा दोहरा चौरा चोरी को पुलिस से जो गोलीकांड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, इसका दूसरा कारण हो जाएगा। तीसरा उसके बाद हो जाएगा गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तारी करना। यह दोस्तों श्रेणी स्थगन का सही क्रम हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए कि कह रहा है कि बिहार के इस वकील यानी किस वकील जो ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस वकील का बताना कि असहयोग आंदोलन के बाद अपने वकील का पद छोड़ दिया था। तो इनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों के कार्य विधियों को पुनरावर्तित का कारण क्या था। तो यह कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे होने के बावजूद भी पटना कॉलेज छोड़ने वाले थे, यानी कि असहयोग आंदोलन। तो इसका व्यक्ति का नाम था कौन, जयप्रकाश नारायण एक व्यक्ति थे जो कि असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में मात्र 20 दिन थे, फिर भी पटना कॉलेज छोड़ के जाने वाले थे। चलते हैं दोस्तों, इतना क्वेश्चन असहयोग आंदोलन से देखे। अगला चैप्टर की बात करते हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। उसके लिए जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी में, हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पहला कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन खालिस्तान असफलता के बाद हुई थी। तो यह असहयोग आंदोलन जब असफल रहा उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो 1923 में स्वराज पार्टी की बात किया जाए तो दो व्यक्ति किए थे, एक CR दास थे और दूसरा व्यक्ति मोतीलाल नेहरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज दल की स्थापना जैसे कि अब स्वराज दल कहे या स्वराज पार्टी कहे तो 1923 हो जाएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। तो बिहार में स्वराज दल की बात किया जाए तो इस व्यक्ति थे श्री कृष्ण जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी। यह घोषणा CR दास ने किया था। यह दोस्तों इतना क्वेश्चन आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इतना क्वेश्चन स्वराज पार्टी 1923 से दिया गया था। अगले चैप्टर की बात की जाए कि साइमन कमीशन है जिसका गठन 1927 में किया गया था। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को लिए मिला है बीपीएससी में, चलते हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें जो दोस्तों पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो 1928 में। इसका स्मॉल डेट भी कभी पूछता है दोस्तों, इसका हो जाएगा 3 फरवरी 1928 भारत आया था। गठन की बात किया तो 1927 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। अगर क्वेश्चन कर रहा है नेहरू रिपोर्ट खालिस्तान की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था। यह इसका विषय क्या था, खालिस्तान। तो इसको नेहरू रिपोर्ट जो दोस्तों मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठन किया गया था। इसके तैयार करने का विषय था कि भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था अपनाया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, यही 2 क्वेश्चन पूछा गया था साइमन कमीशन से। अगला चैप्टर की बात किया जाए तो यह क्वेश्चन एक चैप्टर के नाम है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसे हम पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कहते हैं। इसका 1929 में गठित किया था। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है इस देख लेते हैं। यानी इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पुनः स्वाधीनता का प्रस्ताव को पारित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की बात किया जाए तो JL नेहरू के द्वारा
किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था कब, ईस्वी बताना है। तो 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस की घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस की घोषित कर दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन के पूर्ण स्वराज का पटाखा किसने उठाया था। तो यह हो जाएगा पता 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JN नेहरू। यह दोस्तों लेटेस्ट 67 BPSC में का यह क्वेश्चन है। चलते हैं अगले चैप्टर की बात किया जाए दोस्तों। तो अगला चैप्टर का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिला है उसको एक बार देख लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी यात्रा की गई थी कब की गई थी, 1930 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन ने कहाँ से प्रारंभ किए थे। तो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से यात्रा प्रारंभ किए थे। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है इन लोगों ने गांधी जी को नमक आंदोलन में भाग लिया था। यानी किन किन लोग जो दोस्तों जो गांधी जी का नमक आंदोलन था जो भाग लिया था। तो उनमें से दोस्तों सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगे, कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। इन्होंने भारतीय महात्मा गांधी का नमक आंदोलन में भाग लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। आपको इसका राइट आंसर बता। इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो हो जाएगा नमक कानून का निरस्त करना। दूसरा है सरकार के सत्ता की कटौती करना। तीसरा है दोस्तों आम लोगों को लिए आर्थिक राहत देना। इसका उद्देश्य था नमक सत्याग्रह का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर को विरोध करने के लिए विकल्प चुना था। तो इसका विकल्प हो जाएगा चौकीदारी कर के विकल्प में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो दांडी यात्रा की बात किया जाए तो 24 दिन चले थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार की संगठित किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था दोस्तों। यह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में बताना है कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व की बात किया जाए तो महादेवलाल सरफ के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी का महत्व दिया था किसके, रचनात्मक कार्यक्रम के एक महत्व दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। तो प्रभा देवी की बात किया जाए तो वह पटना एक स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। चलते हैं अगले चैप्टर की बात किया जाए तो अगला चैप्टर की बात किया जाए तो कह रहा कि गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। इससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसको एक बार देख लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो अगर देखे होंगे तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और ज़रूर कीजिए और नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी। तो गांधी इरविन समझौता की बात किया जाए तो 1931 ईस्वी में हुई थी।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया हस्ताक्षर कब किया गया था, तो 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। चलते अगले क्वेश्चन की बात की जाए, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था, तो पहली बार प्रस्ताव मौलिक अधिकारों को लेकर कराची अधिवेशन 1931 में पारित किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। अगले क्वेश्चन कर रहा है मौलाना अबुल मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में से इस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे, तो इसका प्रथम गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले वह हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे, तो महात्मा गांधी ने 1931 में खाली हाथ लंदन से लौटे थे, इसका राइट आंसर लंदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफलता रहा था, संप्रदाय प्रतिनिधित्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति BR अम्बेडकर थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो 1932 में दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज 1930 में हुआ था, दूसरा 31 और तीसरा 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में नेतृत्व भाग नहीं लिए थे, तो हो जाएगा प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिए थे। दूसरे में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिए थे और कांग्रेस से महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलते हैं अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर के नाम है संप्रदाय, पंचायत, पुनः पैक्ट और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा वीडियो में बने रहे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड ने संप्रदाय पंचायत की द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था किसके विरुद्ध में, अछूतों के लिए यह संप्रदाय पंचायत बनाया गया था। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए कि संप्रदाय अवार्ड जो है एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितने सीट आरक्षित किए थे, तो संप्रदाय पंचायत की बात की जाए तो 71 सीट और पूना पैक्ट के लिए 147 सीट आरक्षित किए गए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, तो पूना समझौता के उद्देश्य की बात की जाए तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना इसका मुख्य उद्देश्य था। पूना पैक्ट दोस्तों 1932 में हुआ था। यह हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब की गई थी। पहली बैठक की बात किया जाए तो पहली बैठक हुई थी पटना में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, लेकिन कब हुई थी, तो 1934 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो ये व्यक्ति हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और दूसरा व्यक्ति हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो कांग्रेस जयप्रकाश नारायण की बात किया जाए तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कि बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात किया जाए तो जयप्रकाश नारायण, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी जिसे 1931 में गठन किया था, किनके द्वारा किया गया था? यह हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 में गठित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकनायक के नाम से किन व्यक्ति को जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, कह रहा कि जयप्रकाश नारायण ने कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अप्रैल 1946 में इसको मनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों प्रांतीय चुनाव, त्रिपुरी संकट और पाकिस्तान की मांग से यह चैप्टर है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कह रहा कि प्रांतीय सरकारों का गठन इस अधिवेशन के तहत किया गया था। तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने के लिए एक नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937 में यह नीति अपनाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे किसके? सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य की बात किया जाए, बटलर कमेटी जिसका गठन 1927 में, इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन जो बात किया जाए तो 1927 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो विंस्टन चर्चिल इसका प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के उस टाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान को अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व की बात किया जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाउ और नेवर पर पैम्पलेट किसने लिखा? तो यह हो जाएगा राइट आंसर रहमत अली के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाले प्रस्ताव पारित कब किया गया था? तो हो जाएगा 1940। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों जाने से पहले एक नया चैप्टर है जिसको हम अगले पार्ट जो दोस्तों बात किया जाए तो आपको पार्ट 6 में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आगे क्वेश्चन यह बता दूं दोस्तों कि यह वीडियो 25 मिनट का रहता है, इससे ज़्यादा नहीं, छोटा वीडियो जिसको देखने में आसानी से और अच्छे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देगा। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं। आज तक इतने, थैंक यू।